हेलो, सिविल के फंडे चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक संविधान सभा के क्वेश्चंस पर बात करेंगे और जहां एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहां एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका आंसर होगा आपका मोतीलाल नेहरू। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। इस क्वेश्चन से आप लोगों के 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। पहला तो ये किसने मांग प्रस्तुत की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इसका सेकंड क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन इसका सर्वप्रथम एम.एन. राय के द्वारा किया गया था, जिसे लोकप्रिय बनाने और मूर्त रूप देने का कार्य किया था 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रखिएगा, मूर्त रूप दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, औपचारिक रूप एम.एन. राय ने, और किसने मांग प्रस्तुत की थी? तो वो मोतीलाल नेहरू ने। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा 1936। कांग्रेस ने 1936 में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने निर्वाचित किया था प्रत्यक्ष रूप से? तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधान सभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही आंसर है हमारा जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ही वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका सही आंसर है हमारा संयुक्त प्रांत। किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। ब्रिटिश कालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था संयुक्त प्रांत। यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था, जब तत्कालीन अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंसेस को छोटा किया। इसके अंतर्गत लगभग वही भूभाग आता था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनता है। तो इसका सही आंसर है हमारा संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? यह प्रस्तुत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारतीय संविधान तथा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। और 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। इसके अनुसार कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही आंसर है हमारा फैजपुर पर हुए अधिवेशन में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो प्रस्तावित संविधान में कुल 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 290 सदस्य भारतीय प्रांतों से थे और 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या, देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? इसका अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, आंसर क्या होगा? 70। कितने प्रतिनिधि थे? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 229। इसका सही आंसर है हमारा 229। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 10 लाख व्यक्ति। किस अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। जो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, इसके शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे। भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस, और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, और नौसेना के प्रमुख थे एवी अलेक्जेंडर। तो 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपनी क्या हुई थी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी संविधान सभा के गठन के संबंध में। तो मिशन ने एक वयस्क मताधिकार पर निर्धारित निर्वाचन से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें अत्यंत विलंब होगा, और यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किया जाना चाहिए, जो समांतर 10 लाख की जनसंख्या पर एक होगा। जिसका सही आंसर हो गया हमारा 10 लाख व्यक्ति। आज हम लोगों ने संविधान सभा के कुछ क्वेश्चंस और आंसर देखा। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।